आधुनिक समय में विकसित समाजों का एक प्रतीक कागज का उपभोग है। कागज के उपभोग का स्तर समाज के विकसित या उसकी अर्थव्यवस्था के विकसित स्वरूप को दिखाता है। इसलिए कागज भी एक महत्वपूर्ण उद्योग होता है। यह वनों या वनस्पति पर आधारित उद्योग है बेसिकली, मूल रूप से। भारत में इस उद्योग का आरंभ हालांकि परंपरागत कुटीर उद्योग के रूप में प्राचीन समय से यह उद्योग प्रचलित था, किंतु आधुनिक रूप में प्रथम कागज की मिल पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुर स्थान पर 1832 में स्थापित हुई थी, जो कि असफल रही। इसके बाद कई अन्य मिलें स्थापित की गई जो सफलतापूर्वक स्थापित हो पाई। विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी हुई मांग और सरकारी संरक्षण ने इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के काल में सरकारी जो प्रेरणा के कारण कागज़ की मिलों, कागज़ न्यूज़ प्रिंट, गत्ता, सभी की मिलों की संख्या, उत्पादन दोनों में तेज़ी से वृद्धि हुई। वर्तमान में देश में करीब 760 कागज़ की मिलें हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 127 लाख टन प्रति वर्ष है। इन मिलों में करीब 3.70 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। छोटी और मध्यम आकार की इकाइयों का ज़्यादातर प्रभुत्व है देश में। बड़ी इकाइयाँ कागज़ निर्माण की प्राय कमी है। कच्चे माल को देखें अगर इस उद्योग के लिए, तो कच्चे माल में सेल्यूलोज आधारित लुगदी का प्रयोग किया जाता है। सेल्यूलोज यानी कि लकड़ी से बनती है, जो पेड़ पौधों से। लकड़ी तथा बांस से इसकी आपूर्ति 28% होती है। खेती के अवशिष्टों से 30%, यानी कि करीब 60% तो खेती और वन आदि क्षेत्रों से होती है। फिर रेशे वगैरह को रिसाइकल करके जो किए गए हैं रेशे, उनसे भी इसका उत्पादन 1/3 जो कागज़ के उत्पादन में इनका प्रयोग होता है। और सीधे विदेशों में बनी हुई लुगदी को आयात करके उससे भी कागज़ बनाए जाते हैं। इस उद्योग में काफ़ी रासायनिक विभिन्न रसायनों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, जिनमें कास्टिक सोडा, क्लोरीन के साथ सोडा ऐश, सोडियम सल्फेट, गंधक का अम्ल, चूना और गंधक आदि का उपयोग किया जाता है कागज़ के निर्माण में। तो 1 टन अगर कागज़ बनता है तो उसके लिए 2.25 से 3 टन सेल्यूलोज आधारित कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी कि करीब 3 गुना। 1.5 से 2 टन कोयले की आवश्यकता होती है। करीब 1 से 1.25 टन के बीच में विभिन्न प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है और 1500 से 1800 किलोवाट आवर विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। जल भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इसकी आवश्यकता है। 250 से 350 घन मीटर जल 1 टन कागज़ बनाने में खर्च होता है। तो जल की उपलब्धता के क्षेत्र और जहाँ कच्चा माल सेल्यूलोज के रूप में मौजूद है, आसपास के क्षेत्रों में उपलब्धि है या मंगाया जा सकता है, वहाँ ये उद्योग केंद्रित होने की प्रवृत्ति दिखाता है। बाकी कोयला वगैरह और रसायन दूर के क्षेत्रों से भी मंगाए जा सकते हैं। भारत में इस उद्योग में लुगदी बनाने में काम आने वाले बांस की प्राप्ति पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा के जो वन क्षेत्र, तटवर्ती भाग, पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र, नदी घाटियाँ, आंध्र प्रदेश की नदी घाटियाँ और तटीय भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वन, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्र, तमिलनाडु आदि में उगता है। तो ये बांस की आपूर्ति कागज़ के निर्माण के लिए भी
काम में ली जाती है। फिर सवाई घास भी जो तराई, हिमालय की तराई में उगती है, उसका बड़े स्तर पर भारत व नेपाल की तराई क्षेत्र से इस घास को प्राप्त करके उस पर आधारित कागज़ निर्माण किया जाता है। करीब 9% कच्चा माल इससे प्राप्त होता है। गन्ने से चीनी वगैरह बनाने के बाद, पिराई करने के बाद शेष बची हुई खोई, जिसे बगासे भी कहते हैं, उसका उपयोग भी कागज़ बनाने में किया जाता है कुछ हद तक। पुराने कागज़ तथा कपड़े आदि के अवशेष से 5% आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त फसलों जैसे चावल और गेहूं की भूसी, पाइन वुड यानी चीड़ के पेड़, यूकेलिप्टस की लकड़ी, पॉपुलर की लकड़ी, वेटल वृक्ष आदि की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। उद्योग का वितरण स्वरूप देखते हैं। भारत में कागज़ मुख्यतः कच्चे माल पर आधारित है, जो जहाँ कच्चा माल मिलता है यानी कि लकड़ी इत्यादि, वहाँ ये उद्योग केंद्रित होएगा। पश्चिमी बंगाल के जो वन क्षेत्र हैं, सुंदरबन के डेल्टा, और वहाँ वो एक कारक है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यों में स्थापित क्षमता और उत्पादन का 70% पाया जाता है। भारत में देश की कुल क्षमता और उत्पादन के स्तर 70% इन राज्यों में। तमिलनाडु और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल व असम में 1/4 उत्पादन होता है। तो अलग अलग राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश और उससे अलग हुआ तेलंगाना राज्य देश के 18% उत्पादन करके सर्वप्रथम राज्य हैं। यहाँ 15 मिलें 3.29 लाख टन उत्पादन की क्षमता रखती हैं। मुख्य जो कागज निर्माण के केंद्र हैं वो राजामुंद्री, सरपुर, कर्नूल, भद्राचलम, तिरुपति और तिरुपति मतलब दक्षिणी आंध्र में है, रायलसीमा क्षेत्र में बल्लार शाह, खम्माम, ये तेलंगाना में है। जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग थे उनसे अलग राज्य हो गया। उत्पादन में बांस का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, वन क्षेत्रों से जो मिलता है, नदी घाटियों, वन क्षेत्रों इत्यादि। अगला राज्य जो महत्वपूर्ण उत्पादक है महाराष्ट्र है, जहाँ देश की 34 कागज़ मिलें हैं और 13% उत्पादन करते हैं। देश का दूसरा मुख्य उत्पादक। देश की सबसे बड़ी कागज़ मिल बल्लारपुर में है, जो 85,000 टन उत्पादन करती है। पूर्वी महाराष्ट्र यानी विदर्भ क्षेत्र में है। कल्याण, खोपोली, चिंचवाड़, पुणे, कामठी, सांगली, खंडाला भी अन्य कागज़ निर्माण के केंद्र हैं, जो मुंबई, पुणे के आसपास के यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। बल्लारपुर और सांगली में अखबारी कागज़ बनाया जाता है। राज्य की मिलें बांस या गन्ने की खोई, क्योंकि गन्ना वहाँ काफ़ी बड़े काली मिट्टी में के क्षेत्र में बड़े स्तर पर उत्पादित होता है। कपड़ों के चीथड़े, चावल का ब्रान और आयातित लुगदी का प्रयोग करता है। बंदरगाह की सुविधा है, इसलिए आयातित लुगदी का भी यूज किया जाता है। पश्चिमी बंगाल अन्य राज्य है। कागज़ उत्पादन का परंपरागत क्षेत्र अब यहाँ केवल 10-10.5 उत्पादन प्रतिशत होता है देश का, और अब तीसरा मुख्य स्थान रखता है। 19 मिलें हैं जो हुगली नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, जैसे टीटागढ़, रानीगंज तो हालांकि दामोदर घाटी के क्षेत्र में है, लेकिन टीटागढ़, नेहाटी, बड़ा नगर, काकीनाडा, कोलकाता, चंद्रहाटी, हावड़ा, दमदम आदि ये हुगली के घाटी में है। कच्चा माल असम यानी पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश और बिहार से, कोयला बंगाल के रानीगंज से या झारखंड के जरिया से, दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत, मयूराक्षी परियोजना से भी जल विद्युत प्राप्त होती है। और बड़ा बाजार क्षेत्र स्थित है, कोलकाता महानगर भी वहीं आसपास है। ओडिशा एक अन्य राज्य है जो 11% उत्पादन क्षमता रखता है और 8% कागज़ बनाता है। यहाँ कच्चे माल अर्थात बांस तथा कोयले की बहुतायत मुख्य लाभप्रद स्थितियाँ हैं। बांस काफ़ी होता है और कोयले
के जो गोंडवाना जो निक्षेप हैं तालचेर वगैरह के महानदी घाटी में, वहाँ कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। अन्य जो उत्पादक राज्य हैं उनमें कर्नाटक देश का करीब 7% उत्पादन करता है। बेंगलोर या बेंगलुरु कह लो, भद्रावती, दांडेली आदि केंद्रों पर निर्माण केंद्र हैं, निर्माण किया जाता है। भद्रावती में जल विद्युत परियोजना भी है। जल और विद्युत दोनों की आवश्यकता पड़ती है। करीब इतना ही उत्पादन गुजरात से भी प्राप्त होता है। ज़्यादातर मिलें छोटे आकार की हैं यहाँ। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में उत्पादन क्षमता 1.5 लाख टन के आसपास है। मुख्य केंद्र भोपाल, अमलाई, शहडोल, इंदौर, सीहोर, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में है जो बिलासपुर आदि है। यहाँ बांस, यूकेलिप्टस, सवाई घास, सलाई लकड़ी आदि का उपयोग करते हुए कागज़ बनाया जाता है। अन्य राज्यों के केंद्रों में हरियाणा का फरीदाबाद और हिमालय की तराई के निकट स्थित हरियाणा का यमुनानगर, जगाधरी है ना, ये उल्लेखनीय केंद्र है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो कागज़ उत्पादक केंद्र हैं जो वो भी तराई क्षेत्रों के आसपास हैं, जैसे सहारनपुर, लाल कुआं, ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ और मोदी नगर, ये भी उधर उत्तराखंड की तरफ के क्षेत्र में है। और फिर लखनऊ मुख्य है। यहाँ बांस, सवाई घास, गन्ने की खोई, शंकुधारी वृक्षों की लकड़ी यानी कि उत्तराखंड में, गेहूं का प्राण, पुराने कपड़े और कबाड़ के कागज़ का प्रयोग करके कागज़ बनाया जाता है। बिहार राज्य में डालमिया नगर, समस्तीपुर, बरौनी, झारखंड राज्य में दुमका भी अन्य उत्पादक केंद्र हैं। तराई प्रदेश से यहाँ के लिए सवाई घास और छोटा नागपुर पठार में जहाँ वर्षा भी अच्छी होती है वहाँ से बांस प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में। उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो कागज़ व पेपर बोर्ड यानी गत्ते की सामान्य वैरायटी बनाने में आजकल देश आत्मनिर्भर हो गया है। भारत में प्रति व्यक्ति कागज़ की खपत अभी भी काफ़ी कम है। ये 9.2 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 350 किलोग्राम के करीब है, स्वीडन में 200 किलोग्राम के करीब है और चीन में भी 45 किलोग्राम है। भारत से करीब 5 गुना के करीब हो जाता है। वर्ष 88-89 में भारत ने 303 करोड़ रुपए के कागज़ तथा पेपर बोर्ड का आयात भी किया था, जो 9-10 में 23.5 गुना बढ़कर 7,136 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि जो इनके जो आयात है भारत के वृद्धिमान है। अधिकांश आयात स्वीडन, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए आदि देशों से आता है। इसके अतिरिक्त भारत ने 4,178 करोड़ रुपए की लुगदी और कबाड़ का कागज़ भी कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों से आयात किया। जो ये देश है कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब है ना, यहाँ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जो नरम लकड़ी के लिए जाने जाते हैं और जिनसे अच्छा कागज़ बनता है। तो ये मुख्य निर्यातक हैं लुगदी के कागज़ के। एक कागज़ का एक स्वरूप है जो अखबारी कागज़ बोलते हैं, न्यूज़ प्रिंट। 1981 तक मध्य प्रदेश के नेपानगर की अखबारी कागज़ इकाई, जिसकी क्षमता 75,000 टन थी, एकमात्र इकाई थी, सरकारी क्षेत्र में थी। वर्ष 1994 से निजी सेक्टर के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया, तो अब इसका उत्पादन करने वाली करीब 107 मिलें हो चुकी हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अखबारी कागज़ का 60% अभी भी निर्मित करती हैं। वर्तमान में अखबारी कागज़ की स्थापित क्षमता 25 लाख टन है। इस कागज़ की आवश्यकता का 50% आयात से पूरा किया जाता है, जिसका
आयात स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, न्यूजीलैंड आदि देशों से किया जाता है। यहाँ सब शंकुधारी वन पाए जाते हैं जो नरम लकड़ी के लिए जाने जाते हैं, जो इनसे अच्छा न्यूज़ प्रिंट या अखबारी कागज़ बनता है। वर्ष 96-97 से 2013-14 के बीच अखबारी कागज़ का आयात भी भारत में बढ़ा है, 2.5 गुना बढ़ा इस दौर, और वर्तमान में करीब 14 लाख टन के आसपास न्यूज़ प्रिंट या अखबारी कागज़ मंगाया जाता है। इस उद्योग की समस्याएं अगर हम देखें तो जैसा कि आयात बढ़ते हुए आयात से पता लगता है कि कच्चे माल की कमी है देश में, वन क्षेत्र उतने नहीं है तो कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है। रसायन भी अपर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वो भी कई बार विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, या देश में भी उनकी उपलब्धता अधिक नहीं होती है, हो पाती है। श्रमिकों की समस्या, दक्ष श्रमिकों की समस्या रहती है। बिजली काफ़ी चाहिए इस उद्योग को, है ना। सीमेंट उद्योग में भी, इसमें उद्योग में तो बिजली की आवश्यकता, बिजली के उत्पादन पर्याप्त न होने से उद्योग प्रभावित होता है। और उच्च परिवहन लागतें भी मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि लकड़ी का परिवहन महंगा पड़ता है, तो परिवहन साधन विकसित होने जरूरी है। तो सक्षम परिवहन जो तंत्र है वो, उसके बिना ये उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है। भारत में कई छोटी पेपर मिलें बीमार पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी जो मशीनें और तकनीक है उत्पादन की वो काफ़ी पुरानी है, उनकी उत्पादकता न्यून है, और इसलिए उत्पादन लागत अधिक आती है, तो बाज़ार कीमत उसकी बढ़ जाती है, कंपटीशन वो बाज़ार में कर नहीं पाती है ऐसी इकाइयाँ। मिलों की जो उत्पादन क्षमता है उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके उत्पादन महंगे पड़ते हैं, उनकी उत्पादन की मांग नहीं है। विदेशी कंपनियों से भी कंपटीशन काफ़ी है। संसाधनों की कमी से उद्योग का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है ना, पूंजी निवेश की कमी है इसमें। इससे निकलने वाला जो गंदा पानी है उसका अवशिष्ट जल का निष्पादन, न्यून घरेलू मांग एवं उपभोग, देश में इसके जो मांग और उपभोग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है दूसरे देशों की तुलना में। पूंजी की कमी, अखबारी कागज़ की कमी और पर्यावरणविदों का बढ़ता दबाव इस उद्योग की अन्य समस्याओं में गिनाए जा सकते हैं। इस उद्योग का जो वितरण स्वरूप अगर हम देखें तो जो हिमालय की तराई से जुड़े हुए कुछ तो हिमालय की क्षेत्र से आने वाली सवाई घास और अन्य लकड़ी जो है सॉफ्ट शंकुधारी वनों की, वो उसका भी उपयोग होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर, मेरठ, उत्तराखंड का लाल कुआं, हरियाणा में जगाधरी, और दिल्ली और फरीदाबाद भी हरियाणा में, फिर ये, और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, असम में गुवाहाटी, नागालैंड में मोकोकचुंग, असम में ही नौगांव, और मेघालय में शिलोंग, ये सब है ना, कह सकते हैं कि हिमालय से प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित है। स्थानीय वनों पर केंद्रित जो उद्योग हैं वो मध्य प्रदेश में जैसे इंदौर, भोपाल, अमलाई, रीवा, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायगढ़, उड़ीसा में ब्रिजराजनगर, रायगढ़, और सुंदरबन आदि के डेल्टाई क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित ये सारे हुगली नदी के बंगाल में स्थित केंद्र जैसे टीटागढ़, हावड़ा, नैहाटी, कोलकाता आदि। फिर तटवर्ती जो भाग हैं, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, राजमुंद्री, नेल्लोर, चेन्नई, ये सब तटवर्ती क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति का उपयोग करते हैं, और पश्चिमी घाट वगैरह क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति का उपयोग करते हुए तमिलनाडु या मध्य प्रदेश में भी
ये उद्योग केंद्रित है। नागपुर, बल्लारपुर जहाँ बड़ी इकाई है, जलगांव, नांदेड़, ये सब पूर्वी महाराष्ट्र के जो संयंत्र हैं, कागज निर्माण इकाइयाँ हैं, मध्य भारत के वनों से कच्चा माल प्राप्त करती हैं। मुंबई और इसके आसपास पुणे, सांगली, खोपोली ये आयातित लुगदी या कुछ स्थानीय कच्चा माल, गन्ने की खोई आदि का प्रयोग करते हुए अपने कच्चा माल प्राप्त करते हैं।